हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मैं बेसिकली एक अर्बन गार्डनर हूं और आज मैं आप लोगों को बहुत ही स्मॉल बालकनी गार्डन दिखाने जा रही हूं। आप देख के हैरान होंगे कि किस तरह से जो भी गार्डनिंग के शौकीन होते हैं, किस तरह से वो छोटी जगह को भी कितने अच्छे ढंग से यूटिलाइज करते हैं। और यकीन माने ये बहुत पीसफुल होता है। और अगर आप छोटे छोटे पॉट्स में भी प्लांट लगाते हैं तो भी आप अपनी छोटी से छोटी बालकनी को भी बहुत सुंदर बना सकते हैं और ये आपके सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत अच्छा होगा। आज मैं जिनसे आपको मिलवाऊंगी वो एक डेंटिस्ट हैं और उन्होंने किस तरह एक छोटे से स्पेस को अपने लिए बना रखा है, वो आज का टॉपिक है। आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको एक मैसेज भी देना चाहती हूँ और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से हम अर्बन गार्डनर्स एक छोटे से बालकनी में कितने सारे पौधे लगा सकते हैं और अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं, चाहे हमारे पास स्पेस कितना भी कम हो। तो आज मैं आपको एक हमारी फ्रेंड कह लें, ये सुनीला जी हैं। ये एक डेंटिस्ट हैं और इन्होंने अपने छोटे से बालकनी को कितना खूबसूरत ढंग से ये कोशिश देखें। हर कोई शुरुआत में गार्डनर नहीं बन जाता। हम अपने छोटे छोटे प्रयास से, छोटी छोटी कोशिशों से ही धीरे धीरे एक एक स्टेप करके गार्डनिंग करना सीखते हैं। और यकीन जाने, ठीक है, हम किसी यूट्यूबर, किसी चैनल को देखते हैं या किसी यूट्यूबर से मिलते हैं, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन यकीन जाने आपको एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप कुछ करेंगे। आप कहते हैं कि हमारे पौधे मर जाते हैं, आप लगाएं, बार बार लगाएं और देखें आप कैसे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो आज मैं यही आप लोगों को कहना चाहती हूँ। सुनीला जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जब इस अपार्टमेंट में आए तो आपको क्यों लगा कि आपके पास भी एक ग्रीन कॉर्नर होना चाहिए? क्यों लगा कि छोटी सी बालकनी में भी आप कुछ पौधे तो लगा ही सकते हैं जो अच्छे से, मतलब आपको खुशी दे सके? ऐसा क्यों आपको, मतलब ये चीजें वो इसलिए क्योंकि मुझे शुरू से ही ग्रीनरी, चाहे कमरे के अंदर ही हो, मुझे ग्रीनरी पसंद है। जैसे आप अगर देखें मेरे अभी भी मेरे लिविंग रूम में, इफ यू वांट टू फोकस देयर, कि यहाँ पर मैंने अभी भी बैम्बूज दोनों तरफ लगा रखे हैं। सो आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट कि मैंने घर के अंदर भी इधर स्नेक प्लांट लगाया हुआ है। तो आई हैव ऑलवेज वांटेड ग्रीनरी अराउंड मी। आई फील वो एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब देती है, ग्रीन प्लांट्स इन जनरल। सो दे गिव अ पॉजिटिव वाइब एंड यू नो ऑफ कोर्स वो हवा तो साफ करते ही करते हैं, वो तो उनका एक एडेड बोनस मिलता है। बट उससे जो वाइब और पॉजिटिविटी आती है, आई हैव ऑलवेज फेल्ट एट पीस जब मेरे आसपास प्लांट्स या आसपास ग्रीनरी होती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये सेंसेवेरिया है, लॉन्ग वेराइटी वाला, और आप इसे इंडोर रख सकते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। ये दिखाने का मकसद यही है कि देखें, इनके घर के अंदर ये रखा हुआ है एज ए इंडोर प्लांट, ये बहुत अच्छे चलते हैं। और यहाँ देखें कुछ बैम्बू प्लांट भी, लकी बैम्बू रखे हुए हैं और ये भी काफी ग्रीन और सुंदर है। ये जो छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, ये आपके घर को बहुत सुंदर, और इसमें सिर्फ ये पानी में और पेबल्स में रखा हुआ है, तो इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये लंबे चलते हैं और बुशी दिखते हैं और इनके लिए कोई खास स्पेशल केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। और ब्राइट लाइट सिर्फ इनको चाहिए होता है। और जैसे आप देखें यहाँ कॉर्नर में बहुत लोग, देखें ये डिफिनबेकिया का प्लांट है, लेकिन इसकी ग्रीनरी आप देखें, ब्राइट लाइट में ये इतने खूबसूरत, इन पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। और आप देखें इसका पॉट कितना छोटा सा है, वो आपको दिखाना चाहूंगी। लेकिन सुनीला जी ने इसे इतने खूबसूरती के साथ रखा हुआ है। देखें, एक दूसरे पॉट में इसे रखा हुआ है और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। और इस तरह से आप कितनी भी आर्टिफिशियल चीजें रखें, लेकिन एक प्लांट ही काफी होता है आपके घर को खूबसूरत बनाने में, किसी भी कॉर्नर को हाईलाइट करने में। तो ब्राइट लाइट जहां भी हो, आप देख रहे होंगे जिस तरह से मेरे तक लाइट आ रही है, बस इस तरह के इंडोर प्लांट को इतनी ही ब्राइट लाइट की जरूरत पड़ती है। कोई जरूरत नहीं है इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखने की। इवन आप अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इनकी पत्तियां बर्न होनी शुरू हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे करके पूरा प्लांट ही हमारा खत्म हो जाता है। अब देखें, आपको एक मुश्किल से, मुझे लगता है ये 4 फीट विड्थ में, और मुझे लगता है 6.5 फीट
की ये बालकनी है, 4 फीट और 6.5 फीट। बस इतने में इन्होंने कम से कम 50 से 60 प्लांट गमले रखे हुए हैं। और गमलों का साइज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। गमले भी कोई बिग साइज के नहीं हैं। आप इधर अगर ध्यान दें तो यहाँ पे प्लास्टिक के पॉट्स कुछ रखे हुए हैं, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इन्होंने कौन कौन से प्लांट रख रखे हैं। और इन्होंने मैक्सिमम प्लांट कटिंग से लगाई हैं, कोई खरीदा नहीं है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बार बार कहती रहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है इसमें पैसे खर्च करने की। ये देखें, श्रिम्प फ्लावर है और इसे अबोली भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये मनी प्लांट है। ये तो मुझे लगता है हर गार्डनर पसंद करते हैं अपने गार्डन में रखना। और चूंकि ये जो अभी मैं आप लोगों को प्लांट दिखा रही हूँ, इनको बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा इनको खाद की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आप पहले भी सुन चुके होंगे, सुनीता जी ने बताया कि बस एक बार आप शुरुआत करें, उसके बाद तो चीजें अपने आप होती हैं, आपको बस थोड़ी सी रख रखाव करनी पड़ेगी। और देखें यहाँ इन्होंने स्टेप वाइज प्लांट रखे हुए हैं। जैसे साइड में आप देख सकते हैं इन्होंने लंबे लंबे प्लांट रखे हैं, और यहाँ पे उसके नीचे इन्होंने छोटे प्लांट रखे हैं। और सबसे लास्ट में जहाँ पे देखिए, यहाँ आप सोच भी नहीं सकते हैं प्लांट रखने का, वहाँ पे इन छोटे छोटे खूबसूरत पॉट्स में इन्होंने प्लांट लगा रखे हैं। ये भी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो ये देखें, अरेलिया है। अरेलिया को भी आप लगा सकते हैं। ये ग्रीन होते हैं और इनकी जो पत्तियां हैं ये कुछ कट लिए हुए होती हैं, देखें इस तरह से, और ये अलग ही दिखती हैं। तो अरेलिया को भी आप लगा सकते हैं। इसमें वेरीगेटेड प्लांट भी आते हैं। और इसके साइड में इन्होंने सॉन्ग ऑफ इंडिया लगा रखा है, क्रॉटन लगा रखा है। यहाँ देखें, ये क्रॉटन है। क्रॉटन भी आपके पार्सल शेड में चल जाते हैं। 2-3 घंटे की अगर इनको धूप मिलती है तो काफी ब्राइट दिखते हैं। डिफेनबेकिया है, ये देखें। डिफेनबेकिया को तो आप अगर आपके पास जगह हो तो इसके 10 प्लांट लगा देंगे तो ये इतना ज्यादा ग्रीनरी ऐड करता है, क्योंकि इसकी पत्तियां देखें काफी बड़ी बड़ी होती हैं। और यहाँ पे इन्होंने इंसुलिन प्लांट भी लगा रखा है, जो मधुमेह में बहुत काम आता है, डायबिटीज जिनको है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। और यहाँ देखें एलोवेरा भी इन्होंने लगा रखा है। तो इस तरह से, और देखें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से ऑर्गेनिक तरीके से ये अपने गार्डन में ट्रीटमेंट भी करती हैं। यहाँ पे देखें किस तरह से फंगस लगा हुआ है प्लांट में, तो इसका भी ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये पूरे प्लांट में फैल जाते हैं। तो किस तरह से इनका ट्रीटमेंट होता है ये हम उन्हीं से पूछेंगे, वो क्या करती हैं। और यहाँ आपको दिखाऊं एलोवेरा और भी छोटे छोटे, इन्होंने तुलसी कितने क्यूट तरीके से रखी हुई है। देखें, जरूरी नहीं है आपके पास बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्लांट हो, कितने छोटे से तुलसी के स्टैंड में इस तरह के जो तुलसी के लिए गमले आते हैं स्पेशली, ये कितना छोटा सा और क्यूट है। देखें, इसमें इन्होंने तुलसी लगा रखी है। और अगर मैं दिखाऊं, देखें आप स्टैंड डाल करके भी इनको, इन प्लांट्स को रख सकते हैं अगर आपके पास जगह ना हो। इन्होंने 2 लेयर में ये लगा रखा है। और यहाँ पे जो प्लांट्स रखे हुए हैं ये सब हार्डी प्लांट्स हैं। ये सब प्लांट अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसमें केयर करने की, बहुत खाद डालने की जरूरत नहीं होगी। मुश्किल से 2 महीने पे 3 महीने पे आप थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डालें। हालांकि मैं उनसे, आप लोगों को उनसे जरूर पूछना चाहूंगी कि वो क्या करती हैं। और ये देखें, ये डिफेनबेकिया का ही एक और वेराइटी है उसकी, लेकिन ये शॉर्ट वाली वैरायटी है, जिससे कि छोटे गमलों में आप इसे लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा अरेलिया में जो मैंने आपको कहा था, ये देखें वेरीगेटेड शॉर्ट वैरायटी का ये अरेलिया है। और ये देखें, ये छोटे छोटे गमलों में इतने सुंदर लगते हैं कि अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप वर्टिकल गार्डन में भी इसे लगा सकते हैं। दीवार पे भी आप इसे लगा सकते हैं, छोटे छोटे पॉट्स हैंग करके या बॉटल्स हैंग करके। और यहाँ देखें कोलियस, इन्होंने कुछ दिन पहले ही लगता है मुझे ये लगाया है, क्योंकि ये छोटे प्लांट है। कोलियस की 2 वैरायटी लगाई हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है। और वही सारे प्लांट रिपीट किए हुए हैं। जैसे देखें यहाँ भी सेम अरेलिया है, स्पाइडर प्लांट्स है, कितनी खूबसूरती से इन्होंने लगाया है वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ये डमकिन है, डिफेनबेकिया, और वहाँ स्पाइडर प्लांट है। और उस साइड भी इन्होंने सेम तुलसी लगा रखी है। देखें, इसके अलावा नीचे अगर इसमें हम नोटिस करें तो यहाँ देखें, यहाँ इन्होंने इस दीवार पे भी
कोई भी स्पेस इन्होंने जाया नहीं जाने दिया है। आप देख सकते हैं इतने सुंदर सुंदर पॉट्स में इन्होंने सिंपल उन्हीं प्लांट्स को, ये देखें ये मार्बल पोथोस हैं जिन्हें इन्होंने लगा रखा है इस तरह के छोटे छोटे पॉट में। ये जो मनी प्लांट और ये सेंसेवेरिया ये सब प्लांट है ये छोटे पॉट्स में भी बहुत अच्छे चलते हैं, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को दिखा रही हूँ इसे। देखें उसमें अरेलिया, सेंसेवेरिया ये सारे हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जेड प्लांट है और काफी अच्छी बड़ी पत्तियों वाला जेड प्लांट है। और ये देखें ये वही पोथोस की ही वैरायटी है जो मुझे लगता है कि इन्होंने कटिंग से इसमें भी डाल रखा है। और ये डिफेनबेकिया की ही वैरायटी है। यहाँ देखिए इन्होंने कितना छोटा सा पाम लगा रखा है। ये मिनिएचर वैरायटी होती है पाम की। अगर आप छोटे छोटे अपने इस तरह के गमले में इसे लगाएंगे तो ये देखिए कितना सुंदर लुक दे रहे हैं। ड्वार्फ वैरायटी आप इसे कह सकते हैं। और इन्होंने देखें कड़ी पत्ता भी लगा रखा है। ये देखें कितने छोटे से गमले में ये इन्होंने लगा रखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। देखें जो गार्डनर शौकीन होते हैं वो कहीं से भी अपनी विश पूरी कर लेते हैं। ये कड़ी पत्ता बहुत लोगों के बड़े प्लांट में नहीं, बड़े पॉट में नहीं चलते हैं। और ये देखें ये कितने शानदार ढंग से थ्राइव कर रहा है। तो और जगह देखिए, जगह का यूटिलाइज आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने सुंदर ढंग से ये 3 लेयर में अपने प्लांट लगाई हुई है। और उसके साथ ही मैं नीचे देख सकती हूँ, नीचे भी सेम चीज रिपीट किए गए हैं। तो जरूरी नहीं है आप 2-3 प्लांट से ही रिपीट कर करके बस उसे लगाएं, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से लगाएं तो वो सुंदर दिखते हैं। और यहाँ देखें कुछ भी नहीं, सब कटिंग्स ये बाहर से अपने फ्रेंड्स से लेके इन्होंने लगाया हुआ है। सारी चीजें सेम टू सेम हैं, ये सारे पैटर्न सेम टू सेम हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। देखें इनके बालकनी के बाहर भी एक स्पेस है जिसमें ब्रोकन साइड से, सबसे पहले मैं वहां से आपको दिखाना चाहूंगी, बिगोनिया लगा हुआ है। ये एक ऐसा स्पेस है जहां आपको पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो गार्डनिंग के शौकीन होते हैं, जो जुनून रखते हैं, देखें वो क्या कुछ कर गुजरते हैं। इस जगह को भी इन्होंने ऑक्यूपाई अच्छे से किया हुआ है। देखें बिगोनिया लगा हुआ है, लिपस्टिक प्लांट लगा हुआ है, ब्रोकन हार्ट है और इधर भी कुछ लिपस्टिक प्लांट लगे हुए हैं। और इस तरह से ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप देखें। और बस कटिंग कर करके और अपने फ्रेंड्स से लेके इन्होंने इतना खूबसूरत सा ग्रीन स्पेस क्रिएट किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे आपके पास कितनी भी कम स्पेस हो, आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। एक चाहत जरूर पैदा करें। अब मैं सुनीला जी से कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ जो आप लोगों के भी दिमाग में आ रहे होंगे कि अगर इनमें किसी कीड़े का अटैक हो जाए या फंगस लग जाए तो क्या करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनके जो ये क्रोटन का प्लांट है, यहाँ देखें इस पे कुछ फंगस लगे हुए हैं जिससे कि ये पत्तियां पूरी खराब हो रही हैं। आप देखें पीछे से भी ये सारा इसका कलर जा रहा है, फेड हो रहा है। और अगर इसका क्योर नहीं हुआ तो अभी आप जो ये न्यू लीव्स निकलते हुए देख रहे हैं ये पूरे के पूरे खराब हो जाएंगे। तो सुनीला जी आपने क्या किया अभी, क्योंकि मुझे अभी इस पे दिख ही रहे हैं फंगस। मुझे एक्चुअली किसी ने बोला कि नीम का पानी या कुछ ऐसा, जैसे नीम के पत्ते बॉईल करके पानी स्प्रे करें वो हो जाएगा। रेडीमेड सॉल्यूशन मुझे मिला ये नीम का ऑयल, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये खरीद कर लेकर आई। ये मुझे बोला कि इसको डाइल्यूट करके मैंने वो स्प्रे कैन के अंदर डाला एंड उससे स्प्रे करने के लिए बोला वीक में एक बार। तो मैं वो 2-3 वीक्स कर चुकी हूँ, पर मुझे बहुत इफेक्टिव नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा कि अभी भी आप देखें वो पैचेस हैं। तो मुझे लगता है कि नीम ऑयल बेसिकली जो होता है बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए, जिससे कि उसमें जैसे फ्लाई का अटैक हुआ या छोटे छोटे कीड़े हैं या एफिड का अटैक है, इन सब कीड़ों को ये नीम ऑयल हटा देता है। लेकिन अगर फंगस की बात आती है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया, तो फंगस नीम ऑयल से नहीं जाते। तो मैं सुनीला जी मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहती हूँ जिसके लिए आपको ना ही पैसे खर्च करने हैं ना ही एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं। आप लोगों के घरों में बटर मिल्क होता है, बिल्कुल, अगर बटर मिल्क ना हो तो आप जो दही जमाते हैं जिसमें फैट ना हो, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आप जो दही जमाते हैं उसमें फैट नहीं होना चाहिए।
और आप बटर मिल्क बना के और उसका 100 ml 1 लीटर पानी में 100 to 200 जो प्लांट का जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बना के और इस पे स्प्रे करें। और स्प्रे भी आपको कैसे करना है, हर अल्टरनेट डे पे करें। अच्छा। जब तक कि आपका वो फंगस बिल्कुल चला नहीं जाता। अच्छा। मैं मानती हूँ कि जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ता है। जैसे मान लें आप इसमें केमिकल स्प्रे करते हैं, ठीक है, आपका वो क्विक असर करता है, लेकिन केमिकल करने से फिर आपका जो वो ऑर्गेनिक वाला वो चीजें होती है वो खत्म हो जाती है। और जो आप बता रही है उसमें तो शायद बहुत एफर्ट भी नहीं है। बिल्कुल। मैं अगर नीम ऑयल डालती हूँ तो बटर मिल्क डाल दूंगी उसमें, बस यही करना है पानी के अंदर। ठीक है, मैं वो ट्राई करके देखती हूँ। आप अल्टरनेट डे स्प्रे करें उससे और आप देखेंगे कि आपका वो प्लांट मैं क्योंकि देखती हूँ और मुझे लगता है जैसे इससे और प्लांट्स में भी फैल जाएगा। बिल्कुल 100%। इसके कुछ नीचे के पत्ते तो मैं निकाल चुकी हूँ, नए पत्ते आ भी रहे हैं, बट मुझे लग नहीं रहा कि पूरी तरह खत्म हुआ है। और हाँ, एक और चीज मैं सुनीला जी से पूछना चाहूंगी कि इन्होंने स्टैंड रख रखा है ये डबल, तो ये कहाँ से इन्होंने मंगवाया है ताकि आप लोगों के लिए भी सुविधाजनक हो जाए। और इससे मुझे लगता है कि स्पेस की जो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो आप बताएं इसके बारे में। मैंने ये तीनों स्टैंड जो है अमेज़न से ऑर्डर किए हुए हैं। ओके। मुझे ब्रांड नेम अभी याद नहीं आ रहा है, बट ये छोटे स्टैंड तो 3 पॉट 6 पॉट एक स्टैंड ले लेता है। आराम से। अभी आप देखें मेरे उसमें स्पेस भी है तो थोड़ा बड़ा पॉट भी ले लेगा। कि 6 इंच का ही विड्थ होगा इसका, है ना? आई थिंक सो। 6 से थोड़ा ज्यादा लगता है, हमारा छोटा स्केल जैसे 6 होता है तो 6 से 8 इंच के करीब। तो जो पॉट्स अभी इसमें है इससे थोड़ा सा बड़ा, जैसे हाथ के साथ आप देखें तो इससे थोड़ा सा बड़ा पॉट भी इसमें आ सकता है। तो ये 6 पॉट्स इसमें आते हैं। ये मुझे आई थिंक अराउंड 1000 रुपीज पड़ा था वहां से, अमेज़न से। ये थोड़ा बड़ा है, इसमें 4 पॉट्स आते हैं इसी साइज के, लेकिन तो इसमें 8 पॉट्स आ जाएंगे। मैंने भी नीचे एक निकाला हुआ है। तो इसमें 8 पॉट्स आते हैं। सो ये आई थिंक 11 या 1200 का था, मुझे पड़ा था, और वो तो छोटा वाला ही है। मैंने अपनी स्पेस के हिसाब से मेजरमेंट करके मैंने 3 ऐसे ऑर्डर किए थे, एक बड़ा ऑर्डर किया था। मुझे लगता है कि इससे साफ सफाई करने में भी आपको बहुत आसान, क्योंकि इसके नीचे से पोछा लगा सकते हैं, सब हो सकता है। बिल्कुल। और इसमें कुल मिला के तीनों में 20 पॉट्स तो मेरे इसी में आ जाते हैं। और साइड में भी कुछ लगे हुए हैं। हाँ, साइड में तो वो नॉर्मल रैक्स जो होते हैं उसमें मैंने लंबे वाले पॉट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि इसमें नीचे किसी एक लेवल तक सिर्फ हाइट आ सकती है। तो उसमें आप नीचे छोटे पौधे रख लें जिनका पता है जो हाइट में नहीं होंगे लेकिन साइड से फैलेंगे, तो वो आप नीचे रख लें, और जो लंबे होने वाले पौधे वो ऊपर रख लें। बिल्कुल। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह सुनीला जी ने अपना एक छोटा सा कॉर्नर इतना सुंदर खूबसूरती के साथ तैयार किया है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों के पास वो कोई बहाना नहीं बचा होगा जिससे कि आप कह सकें कि हम गार्डन का सामान कहाँ रखें, मिट्टी कैसे बनाएं, कीड़ों का क्या करें, ये सब चीजें। तो मुझे लगता है कि सुनीला जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया। तो थैंक यू सो मच सुनीला जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपके व्यूअर्स के साथ ये सब शेयर करके। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।